अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनु मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, माज़ा सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से हर साल की तरह इस साल भी उर्से सैयदना मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िमन में हम खानक़ाए महबूब औलिया में मौजूद है और दुआ करते अल्लाह ताला की बारगाह में सरकार सैयदना मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े अल्लाह ताला हम तमाम मुरीद मुतक़ीद को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और खानक़ाए महबूब औलिया के दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। बिल्कुल सुस्ती काहली को दूर करते हुए मेरी एक बात को आप समाप्त करते चलेंगे। सबसे पहले ये औलिया अल्लाह का जिक्र क्यों जरूरी है, इस पर मैं एक बात बताकर सरकार ताजुद्दीन बाबा की बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठेगा। इस हदीस पाक की रोशनी में हमें पता चलता है कि जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन क़यामत के दिन हमें अल्लाह ताला उनकी साए तले उठाएगा। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है उनका कसरत से उनका जिक्र करते रहता है। मोहब्बत की पहचान क्या है कि जिससे मोहब्बत करो उनका जिक्र कसरत से करते रहता है। तो ये भी हम इस बात की सबूत और दलील है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत रखी है, इसलिए हम अक्सर उनका जिक्र सुनते रहते हैं। ये उसकी एक पहचान है। हज़रत सैयदना फरीदुद्दीन अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर के वली जिनका मज़ार निशापुर में मौजूद है, फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी एक मशहूर और मारूफ किताब है तज़किरतुल औलिया, जिसमें इन्हें बड़े बड़े बुज़ुर्गान दिन का इसमें जिक्र किया है। और ये चंगेज़ खान हिलाकू खान के दौर में आपकी शहादत हुई है। खैर, अल्लाह की बहुत बड़ी वली गुजरी है। आप फरमाते मैंने ये किताब तज़किरतुल औलिया इसलिए लिखी, उसकी वजह बताते हैं कि क्यों औलिया अल्लाह का जिक्र मैंने इस किताब में जमा किया। वजह बताते हैं कि एक ये कि मेरी यादगार लोग मेरी ये मेरी एक यादगार, ये किताब मेरी एक यादगार है, इससे लोग फ़ायदा उठाए। एक ये, और दूसरा कि अल्लाह के वो दोस्त जो अल्लाह के नेक बंदे जिनका मैंने अपनी किताब में तज़किरा किया है, मेरी कोशिश से खुश हो तो उनकी ये खुशी मुझे आखिरत में फ़ायदा पहुंचाएगी। जिस तरह
शेख यहया अम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो इमाम ज़हरी के उस्ताद थे। शेख यहया अम्मार उनका नाम था रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इमाम ज़हरी, शाह ज़हरी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उलमा इकराम को जानते बजानते, तो उनके उस्ताद थे शेख यहया अम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब उनका इंतकाल हुआ तो शेख अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाब में उनको देखकर पूछा, ऐ यहया अम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मरने के बाद अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? तो हजरत यहया अम्मार रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला अंसारी, अल्लाह ताला तो मेरा सख्ती से हिसाब लेना चाहता था, मेरा हिसाब किताब में सख्ती होने वाली थी, लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम ये हुआ। आस्तीन छोड़ो बेटा, बाहर तैयार हो क्या ना कभी भी। अल्लाह ताला का फजल करम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अब्दुल अंसार, मैं तो तेरा हिसाब सख्ती से लेना चाहता था, लेकिन तूने दुनिया में मेरा जिक्र किया, लोगों को मेरे बारे में बताया, और एक महफिल में तू मेरा जिक्र कर रहा था, तो तेरी बात को सुनकर उसी महफिल में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, एक वली बैठा हुआ था उस महफिल में, मेरा दोस्त बैठा हुआ था, वो तेरी बात सुनकर खुश हो गया। तेरी बात सुनकर खुश होना था, बस मैंने उसके सदक़े में तेरी बख्शिश फरमा दी है। हालांकि ये खुद भी हजरत शेख यहया अम्मार रहमतुल्लाहि, ये खुद भी एक बहुत बड़े वली है, मुहद्दिस के उस्ताद है, लेकिन तज़किरतुल औलिया में इनका ये जिक्र मौजूद है। यानी बताना और समझाना चाहता हूँ औलिया अल्लाह का जिक्र से क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे। और हजरत शेख बू अली दक्काक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, शेख बू अली दक्काक़। इनसे पूछा गया कि अगर कोई महफिल में औलिया अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हो, और सुनने वाले खाली सुने, कुछ अमल ना करे, तो फिर भी उनको कुछ फायदा मिलता है? अमल करना चाहिए, अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाए सुनने वाले सुने और सुनकर अमल ना करे, लेकिन फिर भी औलिया अल्लाह का जिक्र सुनने से उनको फायदा मिलता है। तो हजरत शेख बू अली दक्काक़ रहमतुल्लाहि ताला फरमाते, हाँ, दो फायदे होते हैं। एक ये कि अगर उस महफिल में तालिब हो, सच्चा यकीन अल्लाह रसूल पर रखने वाला हो, तलब चाहता है अल्लाह को राजी करने की, उसके अंदर तलब हो, यकीन हो, तो इन औलिया अल्लाह के जिक्र सुनने से उसकी तलब और बढ़ जाती है। अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूल को राजी करने के लिए इस दीन से, कुरान से मोहब्बत और बढ़ जाती है। और दूसरा ये, अगर उस महफिल में मुतकब्बिर बैठा हुआ हो, अकड़ू तकब्बुर वाला, तो औलिया अल्लाह के जिक्र सुनने से उसका तकब्बुर भी कम हो जाता है। और ये मैं समझता हूँ, ये दोनों बातें हम तमाम को एक आजमाया नहीं, बल्कि हमारे हर जितने बैठे ये बात हम पर, हमारे दिल पर गुजरी होगी। ये दो। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब उनसे सवाल हुआ कि मुरीद अपने पीर का जिक्र करता है, अल्लाह वालों का जिक्र करता है, इससे क्या फायदा पहुंचता है? तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि मर्दान खुदा का जिक्र अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। मुरीद इस लश्कर से शैतान पर काबू पाता है, और उस मुरीद का टूटा हुआ दिल मजबूत हो जाता है। लिहाजा सूरह नूह की अभी औलिया अल्लाह की जो बातें हैं, कुरान की ये आयत मुबारक जो सूरह नूह में मौजूद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब, पिछले नबियों के वाक़यात हम आपको सुनाते इसलिए हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो। लिहाजा औलिया अल्लाह के वाक़यात सुनने से हमारा ईमान और यकीन मजबूत होता है। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहाँ अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। सिर्फ उनके नाम का जिक्र हो तो रहमत बरसती है। तो लिहाजा जहाँ अल्लाह का वली खुद मौजूद हो, लिहाजा
इन और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि और एक वजह, 5वीं वजह ये भी है कि इन औलिया अल्लाह का जब हम जिक्र करते हैं, कोई भी वली का, अल्लाह के नेक और महबूब बंदे का जिक्र आप करते हैं, तो उनकी रूह मुबारक उस वक्त उस महफिल पर तवज्जो करती है। उनकी रूह मुबारक उस महफिल में बैठने वालों पर तवज्जो करती है, और जो उस महफिल में बैठने वाला गमज़दा हो, परेशान ज़दा हो, इनकी रूह से उनको फायदा पहुंचता है। ये वजूहात अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र सुनने के हैं, ये बातें। और फिर जो है सरकार की हदीस मुबारक है, जो जिस कौम की मुशाहबत करता है वो उसी में उठाया जाएगा। अगर जहां पर ये देखा जाए कि हदीस का मतलब अगर कोई माज़ाला यहूदी, नसरानी और बदअक़ीदाओं की मुशाहबत को अपनाता है तो क़यामत की उसी के साथ उठाएगा। अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की मुशाहबत को अपना ले तो फिर वो अल्लाह के नेक बंदों के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो खैर, ये औलिया अल्लाह के जिक्र की बरकतें मैं आपके सामने सुना रहा था ताकि आपका ईमान और अक़ीदा मजबूत हो। सरकार सैयदना ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका जिक्र हम अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह सुनते रहते हैं। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद है। ताजुद्दीन ताजुल औलिया ये टाइटल है आपका, और आपका एक टाइटल ये भी है शहीनशाह हिफ्ज़ अक़लीम। शहीनशाह हिफ्ज़ और अक़लीम। शहीनशाह एक होता है बादशाह और एक होता है शहीनशाह। शहीनशाह उसको कहते हैं जो बादशाहों का भी बादशाह हो, और हिफ्ज़ ये फारसी लफ्ज़ है। हिफ्ज़ कहते हैं अरब, ये फारसी में सात को। हिफ्ज़ क्या कहते हैं अरबी में? सात को कहते हैं। शहंशाह हिफ्ज़ अक़लीम। अक़लीम किसको कहते हैं? सात तबक़, यानी सातों ज़मीन के जो तबक़ है, या सातों आसमान। सातों आसमान ये अर्श तक चले जाए आप तो सात तबक़ और सातों आसमान। तो अच्छा, ये ताजुल औलिया का जो टाइटल है ये किसी ने नहीं, खुद ताजुल औलिया कहते थे मैं शहंशाह हिफ्ज़ अक़लीम हूँ। खुद ताजुल औलिया कहते थे मैं शहंशाह हिफ्ज़ अक़लीम हो, यानी अल्लाह ने मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई, सातों ज़मीन हो या सातों आसमान, मेरी बादशाही अल्लाह ताला ने हर जगह बख्शी है। हुजूर के सदक़े वसीले में क्यों ना हो, अली का बेटा है, इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला की औलाद है। सरकार सैयदना, मैं इंशाल्लाह, क्योंकि आप अक्सर सुनते रहते हैं कि सरकार ताजुद्दीन बाबा की पैदाइश जो है रजब के मुबारक महीने में हुई, 15 रजब को हुई। अरबी हिसाब से 26 जनवरी थी, सरकारी हिसाब से फिर आप कामटी में पैदा हुए, और आपके वालिद का नाम सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम मरियम बीबी साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा। और फिर जब आप पैदा हुए तो आप जो है रोए नहीं। फिर आप जब रोए नहीं तो उस वक्त के हिसाब से कि बच्चा जिंदा है या मुर्दा, ये देखने की सांस तो चल रही थी लेकिन रो नहीं थे, लिहाजा एक तांबे का सिक्का गर्म कर कर आपको चुटका दिया गया। फिर आप आँख फौरन खोला और खोलकर तब भी नहीं रोए, लोगों को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो अगर ये क्या कैफियत थी, ये सारी बातें अक्सर आप और हम सुनते रहते हैं। फिर आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ जब आपकी उम्र मुबारक कम उसीनी की थी, यानी साल 2 साल या 3 साल की थी। आपकी वालिदा मरियम साहिबा का भी इंतकाल हो गया। फिर आपके मामू, आपके नानी आपकी परवरिश करे, यहाँ तक कि 13 साल की उम्र तक सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह 13 साल की उम्र में हाफिज कुरान भी बन चुके थे, आलिम बाअमल भी बन चुके थे। 13 साल की उम्र तक इल्म ज़ाहिरी मुकम्मल आप जो है हासिल फरमा चुके थे। फिर आप 13 साल की उम्र में अपने नानी, अपने मामू को बगैर बोले गुम हो गए। आपको बहुत ढूंढा गया, इतना ढूंढा गया कि अखबार में, उस वक्त रेडियो में आपके इश्तिहारात दिए गए, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं मिला। यहाँ तक कि इसी गम में आपके नानी साहबा का भी
इंतकाल हो गया। लेकिन उस दरमियान में 13 साल की उम्र में सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जंगल जो छत्तीसगढ़ की तरफ होता था, वहां जाकर एक झाड़ के ऊपर आप 2 साल तक उल्टा लटक कर अल्लाह की जिक्र, और इसको छिल्ला मकूस कहते हैं। तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने इस छिल्ले को किया था, क्योंकि बाबा ताजुद्दीन का सिलसिला चिश्तिया निजामिया ही है। लिहाजा आपने वहां छिले मकूस की तरह 2 साल जंगल में, छत्तीसगढ़ के जंगल में 2 साल तक अल्लाह की इबादत की। यानी यहाँ 15 साल आपकी उम्र हुई। फिर क्योंकि उस इलाके में जादूगर बहुत रहा करते थे, जिनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। उनका जरिया यानी उस जादू के जरिए वो कमाते थे। जब से ताजुद्दीन बाबा उस जंगल में गए, उनका जादू असर करना बंद हो गया। बड़ी तहकीक करने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ एक झाड़ पर एक अल्लाह का नेक बंदा नजर आता है, जो जब से ये आए हैं जादू करना बंद हो गया है। फिर जादूगरों ने सब मिलकर ताजुद्दीन बाबा पर जादू करने की कोशिश की। यानी कोई इस नीयत से मंत्र पढ़ता कि ताजुद्दीन बाबा का हाथ गिर जाए तो पढ़ने वाले का खुद का हाथ गिर जाता। कोई इस नीयत से मंत्र पढ़ता कि ताजुद्दीन बाबा का पैर गिर जाए तो पढ़ने वाले का खुद का पैर गिर जाता। कोई इस नीयत से पढ़ता कि इनके दांत झड़ जाए, खुद के दांत झड़ जाते। आखिरकार वो समझ गए ये कोई आम और मामूली बंदा नहीं है। लिहाजा उन्होंने उसी वक्त वहां झाड़ के नीचे अपने 2 खास आदमी को खड़ाया कि जब ये झाड़ से नीचे उतरेंगे तब हमें मालूम करा देना। 2 साल के बाद ताजुद्दीन बाबा झाड़ से नीचे उतरे। सारे गांव वालों जिनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी, ताजुद्दीन बाबा की बारगाह में आए, माफी मांगी। आप बड़े रहम दिल थे, आपने माफ फरमाया। तो जो बीमार जिनका हाथ पैर टूट गए थे उसी वक्त वो सेहतियाब भी हो गए। और मैं ये मुख्तसर सीरत सुना रहा हूं, असल में अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिर ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है फिर 2 साल वहां पर रहे, उनकी तरबियत की। वो 1.25 लाख 1 लाख के करीब जो है जितने लोग थे जंगल में, सब ताजुद्दीन बाबा के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, क्योंकि बली तबलीग करता है। ताजुद्दीन बाबा को लोग मजजुब कहते हैं, मैं कहता हूँ ये मजजुब नहीं, ये सालिक है। और ऐसे सालिक है मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर 2 साल वहाँ 17 साल आपकी उम्र हुई। वहाँ की मुकम्मल तरबियत वहाँ के लोगों के करने के बाद छत्तीसगढ़ से फिर वापस कामठी, जो नागपुर से 60 किलोमीटर पर दूर एक कामठी वापस आए। वापस आने के बाद आपके मामू ने आपको देखकर बहुत खुश हुए और आपको बताया कि हमने आपको बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि वहाँ एक दरिया आज भी है, हमने देखा है कामठी में। वो दरिया की तुगयानी, जैसा हमारे पास यहाँ मूसा नदी है, वो दरिया में तुगयानी आई और आपके मामू का सारा घर बह गया। हालात बहुत सख्ता खास्ता हाल हो गए, यानी बहुत परेशानी आ गई। तो सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन जो बात ही बहुत कम करते थे, बड़े रहम दिल, बात बहुत कम करते थे। लिहाजा मामू से कहा कि आपके हालात घर के बहुत खराब है, लिहाजा मुझे भी ड्यूटी दिला दीजिए, मैं भी ड्यूटी कर कर फिर आप हम दोनों मिलकर कमाएंगे। तो आपको फौज में नौकरी मिल गई आसानी के साथ, क्योंकि ताजुद्दीन बाबा को हुलिया मुबारक बताया जाता है कि आप लंबे थे, सीना चौड़ा था, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, इसलिए आपको फौरन नौकरी। एक तो उस दौर में यही देखा जाता था कि लंबा हैट वगैरह सब देखा जाता था। दूसरी वजह कि आपके वालिद दादा परदादा सब फौज में रहा करते थे। ये दो वजह से फौरन आपको फौज में नौकरी मिल गई। लेकिन फिर भी आपके इबादत और रियादत में कोई कमी नहीं आई। फौज में ड्यूटी मिलने के बाद भी ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इबादत और रियादत में कोई कमी नहीं आई। आप उसी तरह इबादत में रियादत में लगे रहते थे, जो अक्सर वाक़यात में कई मरतबा यहाँ पर सुनाया हूँ कि आपने किस तरह फौज में रहकर भी रियादत की। यहाँ तक कि कुछ साल, 1 साल के बाद नागपुर से आपका ट्रांसफर हुआ सागर, जिसको सागर कहते हैं, अभी ये महाराष्ट्र में आता है। सागर आपका ट्रांसफर हो गया। सागर महाराष्ट्र का आज भी ये इलाका नाम अगर आप यूट्यूब पे मारेंगे तो आप सागर लेकर गए। फिर वहां पर आप रात भर गायब रहते थे। पूरे ऑफिसर परेशान, दिन में ड्यूटी कर रही है, रात भर कैंप में नहीं रहते। यहाँ तक कि खत आपके जो है घर में भेजा गया
और आपको जब भेजा गया तो एक रिवायत में आता कि नानी का इंतकाल तो बाद में हुआ, नानी साहबा आए और आकर ताजुद्दीन बाबा को सुबह का नाश्ता दिया। कहते हम नाश्ता नहीं करते, बहुत कम खाना खाया करते थे, नाश्ता नहीं करते। फिर अब रात होती तो कैंप खोल कर चले जाते। एक बार आपकी नानी साहबा पीछे पीछे गई तो क्या देखते हैं कि एक सागर में एक बुजुर्ग की माजार है जिनका नाम है हजरत सैयदना दाऊद मक्की चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत ताजुल औलिया सारी रात वहां बैठकर मुजाहिदा करते थे। देखिए मज़ारात पर जाना कोई शिर्क या बिदअत नहीं है, औलिया अल्लाह जाता। तो ताजुद्दीन बाबा दाऊद मक्की चिश्ती की मज़ार मुबारका पर रात भर सारी रात भर इबादत करते थे। सुबह फिर आकर कैंप में नौकरी करते थे। ये देखकर आपकी नानी साहबा को बड़ी खुशी हुई। आप वहां से फिर कामटी चले गए। फिर धीरे धीरे कई वाकयात ऐसे हुए फौज के उस कैंप में कि बड़े बड़े ऑफिसर आपका बड़ा अदब करते थे, आपसे मोहब्बत करते थे। अक्सर मैं आपको सुनाते रहता हूँ, मैं उस तरफ नहीं ले जाऊंगा, कुछ अलग तरीके से पहले मुख्तसर यानी आपकी सीरत मुबारक आसान लफ्जों में आपको सुना रहा हूँ। आप देखे ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार दाऊद मक्की चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक के पास बैठे थे। गैब से आधी रात के वक्त आवाज आई, ताजुद्दीन मांगना। क्या मांगता है? तो आपने फरमाया कि मुझे रब की मारिफत चाहिए। गैब से आवाज आई, हमने अता कर दी। उसके बाद वो जो रंग, जो रूह गालिब हो जाती है, रंग जो चढ़ जाता है, उसको तरीक़त में जज्ब कहते हैं। तरीक़त में क्या कहते हैं? जज्ब की कैफियत, जीम ज़ाल बा जज्ब की कैफियत। ऐसी कैफियत तारी हो गई तो बंदे को कुछ याद नहीं रहता। बाज़ाहिर कह रहा हूँ, बाज़ाहिर कुछ याद नहीं रहता। क्या खा रहे, क्या पहन रहे, कहाँ बैठ रहे, क्या बात कर रहे, ज़ाहिरी तौर पर कुछ याद नहीं रहता। लेकिन उससे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं रहता। दीवाने को सहारा जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। बाज़ाहिर जज्ब की कैफियत आ गई। जब देखिए ऐसी कैफियत कभी हमारे पास भी आ जाती है, लेकिन जज्ब वाली नहीं। एक दुनियावी टेंशन में बंदा क्या हो जाता, कुछ देर के लिए सुन, कोई गहरी सोच में चले जाए तो कुछ देर के लिए ना कौन क्या बात कर ले रहे आजू बाजू। कभी हमारे साथ ऐसा हुआ, कभी गहरी सोच में चले जाए, कोई पुकारते आवाज आने के बाजू रह के पुकारे थे, आवाज समझ में नहीं आती तो उसको उठाना पड़ता। अरे नहीं भाई तू टेंशन में हूँ, जरा सोच, मेरा दिमाग कुछ और था, सोच कुछ और थी। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी ये कैफियत। तो ये औलिया अल्लाह के पास ऐसी कैफियत हाल वाली होती है जिसको जज्ब की कैफियत कहते हैं। उस वक्त ना कुछ याद रहता है ना सिवाय रब के, उसकी जात और मारिफत में वो गुम हो जाते हैं तो याद कुछ नहीं रहता। बाज़ाहिर कह रहा हूँ, लेकिन याद सब कुछ रहता है। हाँ, ताजुल औलिया अपने मुरीद की मुकम्मल तरबियत भी करते थे, मुरीद भी बनाते थे, खिलाफत भी देते थे, सनद भी देते थे। मैंने कहा ये काम मुज्ज़ब नहीं कर सकता। सनद भी दी है ताजुल औलिया ने, मुरीद भी बनाया है ताजुल औलिया ने। खैर जज्ब की कैफियत आप पतारी हुई, आप वापस गए, कैंप में गए और फौरन अपना जो है इस्तीफानामा दिया। ऑफिसर ने कहा आपकी तो तरक्की होने वाली है। आपने फरमाया जो तरक्की होना तो हो गई। उसके बाद आप कैंप के बाहर यानी सागर के गलियों में फिरते रहे। हालात बाल बिखरे हुए, कपड़े बिखरे हुए, हालात कुछ और है। आप कोई नानी साहबा को फिर जो है खत देकर बुलाया गया, नानी साहबा आए और आपकी इस हालत को देखकर आपको बड़ा दुख हुआ। फिर वहां से नानी साहबा ताजुद्दीन बाबा को लेकर कामटी आए और ताजुद्दीन बाबा के नानी साहबा मामू ये समझे कि ताजुल औलिया जिक्र ज्यादा करते थे, मुजाहिदा ज्यादा करते थे, शायद आप उसकी वजह से दिमाग में गर्मी चढ़ गई होगी, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सब भूल गए हैं। तो बड़ा इलाज करा, कई जगह आमिलों के पास गए, कुछ असर नहीं हुआ। अभी कैफियत जाहिर नहीं होती। अब मैं बताना ही चाहता हूँ, उसके बाद आपकी इसी हालत को देखते देखते नानी साहबा का इंतकाल हुआ। मामू साहब ने देखा कि अब ये खामोश बैठने वाले नहीं है, ये कामटी में गली गली में फिरते थे लोग। यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे आपको पत्थरे मारा करते थे तो लोग डराते थे, क्यों मार रहे हो? तो आप लोगों को कहते थे नौको जी डराते नहीं, ये पत्थर थोड़ा, ये फूल है।
तो खैर हजरत सैयदना ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कामटी के इलाके में जब फिरते थे तो एक सुनार के घर में अक्सर जाकर बैठते थे। वो सुनार ये समझता था बाबा जरा पागल है, माज़अल्लाह दीवाने हैं, थोड़ा इनको पानी पिला दो, खाना खिला दो। एक दिन ताजुद्दीन बाबा उनके घर में बैठे बैठे के घर से बाहर निकलते जी घर गिरता, ये कहे कि नहीं सुनते, बाहर आ गए। अचानक घर गिरा और हज़रत ताजुल औलिया की करामत से घर में ना उस सुनार को, ना सुनार की बीवी को, ना बच्चों को, क्योंकि बाहर निकले नहीं थे, अभी निकले नहीं थे, घर गिर गया। ना सुनार को ना उसके बीवी बच्चों को थोड़ी सी खरोच तक नहीं आए। तब ये वाक़या वाला सगर कामटी में मशहूर हो गया। फिर आप ताजुल औलिया के पीछे लोगों का मजमा लगा रहा। ताजुद्दीन बाबा को लोगों ने अक्सर देखा कामटी के जंगलों में, आप कभी शेर पे बैठकर फिरा करते, कभी हाथ में सांप का कोयला रहा करता, कभी बिच्छू का लगाम रहा करता। जानवर आपके पैरा पड़ने आते, हैवानात आपके पैरा पड़ने आते, सारी मखलूक ये सारा मामला कामटी में जब मशहूर हो गया। अब हाल ये हो गया धीरे 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 आपको लोग आपको इबादत रियादत में खलल पड़ने लगा। तो यहाँ तक कि आपने देखा कि अब ये मुझे जीने नहीं देंगे, तो आप जानबूझकर एक ऐसा जरिया अपनाया कि अंग्रेज मेम्स जहाँ टेनिस खेलती थी वहां जाकर कपड़े उतार कर खड़े गए, तो ऊपर से पावर आया कि ये पागल आदमी माज़अल्लाह मेंटल खाने में डाल दिया जाए। तो आपको मेंटल खाने, पागल खाने में डाल दिया गया। 20 साल तक आप उस पागल खाने में रहे। कितने साल तक? और इतनी करामतें वहां पर भी जाहिर हुई। पागल खाने में जब आप 20 साल रहे, इतनी करामतें आपकी जाहिर हुई कि कोई आपको हरम में दिखता था, कोई मदीने में दिखता था, और कोई जो है नागपुर की गलियों में फिरता हुआ दिखता था। यहाँ तक कि उस जो मेंटल खाने के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर अब्दुल मजीद खान उनका नाम था, वो कहते कि मेरे पास एक पागल हमारे पागल खाने से भाग गया। हम उसको बहुत तलाश की, क्योंकि वो जो पागल था उसको बड़े अफसरों ने लाकर पकड़ कर दिया था और जरूरी था कि वो मिल जाए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान कहते कि मैं ताजुल औलिया जिस शराब में थे, जिस कमरे में उनको रखा गया था, मैं वहां गया, जाकर कहा बाबा लोग बाबा कहकर आपको कहा, क्योंकि आपकी करामातें बहुत जाहिर हो चुकी थी। मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ, असल कुछ पॉइंट आपको समझाना है, लेकिन धीरे शुरू से समझाऊंगा तो मेरी आने वाली बात आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। लिहाजा अब्दुल मजीद खान, डॉक्टर अब्दुल मजीद खान कहते बाबा मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ, वो पागल होना जरूरी है, बड़े अफसरों ने लाकर दिया था, वरना मेरी नौकरी जा सकती है, मुझ फैन हो सकता है, जेल भी हो सकती है। तो ताजुल औलिया कहते हैं डरते नहीं जी, सुबह तक आ जाएगा, सुबह तक आ जाएगा। अब डॉक्टर अब्दुल मजीद खान क्योंकि जानते थे कि लोग, और आपने कई करामतें देखे, मैं बहुत से वाक़यात छोड़ लगा हूं पागल खाने। जब सुबह हुई तो वो जो पागल जिसको ढूंढ रहे थे वो पागल खाने के बाहर खड़ा हुआ था, लोगों ने पकड़ कर अंदर लाया और लाकर डॉक्टर अब्दुल मजीद खान ने कहा तू कहाँ भाग गया था? तो वो जो पागल था वो होशमंद लोगों की तरह बात करने लगा, कहा मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में ताजुद्दीन मिल गए। जा तो अपने घर की तरफ था, रास्ते में ताजुद्दीन मिल गए और मार के कहा ऐसा नहीं करते, चल पागल खाने को लेकर आए, गेट के पास ठहराया, मैं उनका इंतजार कर रहा था, अचानक आपके लोगों ने आकर पकड़ लिया। तो खैर यहाँ तक के पागल खाने दूर दूर से लोग इतने आते थे, जैसा कि आप देखे कि 21 दिन तक एक हाजी साहब मक्का में रहे, और जब 21 दिन के बाद वो वापस नागपुर शरीफ आए तो एक फरीद खान साहब जिनकी उम्र 80 साल थी, और नागपुर शरीफ में वो ताजुद्दीन बाबा से मुलाकात के लिए आए थे, क्योंकि एक हाथ काम नहीं कर रहा था, बहुत बीमार थे, दवाएं कराए, कुछ काम नहीं कर रहा था। अब ये हाथ इनका काम नहीं कर रहा, तो दुआ लेने के लिए नागपुर शरीफ पागल खाने के पास आए थे। अब वो हाजी साहब बड़े ढूंढते 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 वो फरीद खान साहब के पास आए, कहा कि ये सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहते कहाँ? ही पागल खाने के अंदर। बोले क्यों? क्योंकि मैं वो हाजी साहब कहने लगे कि फरीद खान साहब क्या बताऊं बातचीत में, क्योंकि लोगों का मजमा लगा था, तो यहाँ तक कि हुकूमत ने जब लोगों को ज्यादा आते देखा ना, तो विक्टोरिया उस वक्त की जो मलिका थी हिंदुस्तान की, विक्टोरिया की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि अब जो भी नागपुर ताजुल औलिया को पागल खाने आएगा देखना, पहले तो एक आने फीस लगती, लोग वो पैसे देकर भी आते थे, यहाँ तक कि 1 रुपया भी फीस रखे गए, तो लोग वो पैसा देकर भी अंदर आते थे। मतलब हुकूमत चाहती थी लोग ना आए, लेकिन लोग रुकते नहीं थे। करामात बेशुमार, करामात बेशुमार करामात। लिहाजा अब ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वो हाजी साहब कहते हैं कि असल बात ये है कि मैं और ताजुद्दीन बाबा 21 दिन तक हरम के सामने चिल्ला था,
कहा ये हो ही नहीं सकता, हजरत तो 20 साल से बाहर ही नहीं निकले। कहा नहीं मैं बैठा हूँ। और जब वो 21 दिन के बाद वो जाने लगे, मैंने पूछा आप रहते कहाँ हैं? कहा नागपुर में आ जाना, ताजुद्दीन नाम को पूछो तो कोई बता देगा। अब ये डॉक्टर अब्दुल मजीद खान के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर होता था लोग आपको पागल खाने में भी देखते थे, नागपुर की गलियों में भी देखते थे। तो लिहाजा ये करामत अल्लाह वालों को जो अल्लाह अता करता है ना, पल में उधर नजर आना, पल में इधर नजर आना, ये आप इसमें हैरान ना हो। मेराज का वाकया याद रखे, मेरे आका हजारों मील का सफर पल में गए और आए, पल में गए और आए। तो हुजूर का मोजज़ा औलिया अल्लाह को करामत के तौर पर अल्लाह अता फरमाता है। करामत के तौर पर नबियों का मोजज़ा और वलियों को अल्लाह करामत के तौर पर अता फरमाता है। लिहाजा डॉक्टर अब्दुल मजीद खान ने कहा कि चलो मुलाकात कर ले। जैसा ही वो बाहर आए और देखकर हाजी साहब को से कहा कि कैसा रहा जी अपना 21 दिन का चिल्लाओ, जो हम हरम के सामने बैठे थे। वो जो फरीद खान साहब थे ना, जिनका हाथ 80 साल उम्र थी, हाथ गिर गया था, उनको देखकर डॉक्टर ताजुल औलिया ने कहा ओ हाजी फरीद खान इधर खरीब तो आ जा। वो कहते मैं तो हज करा नहीं था, लेकिन हजरत की जुबान से निकला क्या हाजी फरीद खान इधर तो हाँ करीब आ। बोले ये हाथ बहुत दुखता, ये उंगली बहुत दुखती, यहाँ बहुत तकलीफ होता। हाथ लेते एक एक उंगली को दबाते छोड़ते, दबाते छोड़ते। हजरत फरीद खान कहते खुदा की इज्जत व जलाल कसम, हाथ छटका पूरा मुकम्मल अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमा दिया। अब ये सरकार ताजुल औलिया के मैं अब आ जाए, मैं जो आपको समझा रहा चाह रहा था वो ये है कि ताजुल औलिया को उस दौर में कि आप रहते पागल खाने में, दिखते कभी हिंदुस्तान के हर इलाके में। उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, लोगों ने आपको कराची में देखा, लाहौर में देखा, दाता दरबार में देखा, कराची की गलियों में देखा। मैं क्या हुआ आपको बताओ, तो पागल खाने लिख दे। फिर किसी ने आपको हरम में देखा, किसी ने मदीने पाक में देखा। अब ये सारे मामला ये है क्या, ये मामला आपको क्यों अता किए गए? अब आए एक पॉइंट में आपको जो समझाना चाह रहा था। ताजुल औलिया ने ऐसी खिदमत उस दौर में इसलिए की है, अल्लाह ने आपको ये मुकाम इसलिए अता फरमाया है कि जिस तरह, क्योंकि ये दौर आला हजरत का भी दौर, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला के दौर में क्या हुआ, बाज़ाहिर आपका दौर में जो काम था हम तमाम जानते हैं कि आला हज़रत के दौरे मुबारक में बदअक़ीदा वहाबियों ने हुजूर के इल्म गैब का मजाक माज़अल्लाह उड़ाया था। इल्म गैब का इनकार, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार, हुजूर को दाफिल बला कहने से इनकार, हुजूर को मुश्किल कुशा कहने से इनकार, औलिया अल्लाह का माज़अल्लाह दरगाहों पर जाने का इनकार, फातिहा दिलाने का इनकार, ये सारे मामला चल रहे थे। इसको वक्त का मुजद्दिद इमाम मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक एक कर ऐसा जवाब दद्दाने शिकन जवाब दे रहे थे। आज तक लोग हैरान है पढ़कर, तो कहते हैं यार वाकई अल्लाह ताला ने इमाम मोहम्मद रज़ा खान को वो इल्म व मुकाम व मर्तबा अता फरमाया था जो किताबें 100 साल पहले इमाम मोहम्मद रज़ा खान ने लिखी थी, आज तक वो लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो खैर ये मामला चल रहा था, जवाब कौन दे रहे थे? लेकिन एक कौम का मुसलमानों का ज़हन ये था, लोग रूहानियत से दूर हो गए थे, क्योंकि फेक बाबा बहुत हो गए। रूहानियत से उनको कोई ताल्लुक नहीं था, रूहानियत का इनकार। लेकिन रूहानियत तो असल है, लेकिन लोग उसका फेक और डुप्लीकेट लोगों को देखकर रूहानियत से उनका यकीन उठता जा रहा था। यहाँ तक कि वो लोग अंग्रेज के बनाए हुए मिशनरी पर तो यकीन करते थे कि ये फोन है, यहाँ तक से बात वहां जाएगी, ये कैमरा है, इन बातों पर तो यकीन कर रहे थे। लेकिन उनको कहा जाता वली ये कर सकता है, वली वो कर सकता है, तो लोग फेक लोगों को देख चुके थे। तो रूहानियत उनको जहन में नहीं थी, वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने ताजुल औलिया को ऐसी रूहानियत देकर भेजा, और ताजुद्दीन बाबा ने तमाम लोगों को ऐसा प्रैक्टिकल कर कर बताया कि वली बैठता यहाँ पर है, लेकिन जाता दुनिया के हर कोने में, और जाकर आता भी है, और मुश्किलें भी यूं भी हल कर कर बता देता है। बोलो नो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जैसा कि 20 साल के बाद राजा रघुवीर महाराज ने सुना इनका भी वाक़या गुज़िश्ता साल, अल्लाह आपको याद होगा इंटरनेट पे बात है कि आपको औलाद नहीं थी, तो राजा को ताजुल औलिया के वसीले से अल्लाह ने औलाद अता फरमाया था। तो खैर राजा ने बाहरी रकम देकर, क्योंकि जब विक्टोरिया हुकूमत थी तो लोगों ने जाकर हुकूमत से कहा कि ये वली है, इनको पागल खाने में रखना अच्छा नहीं है, तो 1.25 लाख रुपए भर कर जमानत के तौर पर उनको लेने की इजाज़त दी। उतना उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी, तो राजा ने उस रकम को जमा किया, इनका जमा कर ताजुल औलिया को अपने महल शिकरदरा
तो ताजुद्दीन ताज बाग में आज भी, शक्करदरा में आज भी वो महल मौजूद है, आज भी वो पलंग मौजूद है जिसमें ताज बाबा आराम करते थे, वो सवारी मौजूद है जिसमें ताज बाबा फिरा करते थे। लिहाजा वहाँ क्योंकि जब ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फौज में थे, हजरत सैयदना ऐनुल्लाह शाह कादरी को ताजुल औलिया ने मुरीद बनाकर खिलाफत देकर सनद भी दी थी, खिलाफत देकर सनद भी थी, शिजरा दिया था कि, और शिजरा भी किताबों में लिखा गया है, खिलाफत देकर शिजरा दिया था और देकर फरमाया था कि जाओ जाकर तुम जो है ना खंदार, अफगानिस्तान का जो इलाका है खंदार, वहां जाकर तबलीग दीन करो, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी तुम याद करोगे मैं खुद आ जाऊंगा मिलने के लिए। ये आप चले गए थे खंदार, सैयद ऐनुल्लाह शाह कादरी, क्योंकि हजरत ताजुल औलिया को कादरी भी निस्बत है, चिश्ती भी निस्बत है, वहाँ चले गए, जाकर वहाँ तबलीग दीन करने लगे। तो शक्करदरा में जब ताजुल औलिया 20 साल पागल खाने में रहेंगे, राजा रघुवीर ने अपने महल में को रखा, महल में रखने के दरमियान ताजुल वहाँ बस यूँ समझे, जब भी ताजुल औलिया महल के अंदर रहते तो महल के बाहर, रोड के उस बाहर झोपड़ियाँ जमा बन गई थी, लोग आते हजारों की तादाद में वहाँ ठहर जाते। अगर ताजुल औलिया जब निकलते, लोग कुछ कहते नहीं जो अपने दिल में सोचता, ताजुद्दीन बाबा कहते थे जो हमारे लिए जैसा सोचता है हम वैसा करते जी, बोलो ना सुभान अल्लाह, जो हमारे लिए जैसा सोचता है हम वैसा करते जी। लिहाजा अगर कोई रूहानियत के लिए आता तो उसको रूहानियत से नवाज देते, कोई दौलत के लिए आता उसको दौलत के लिए नवाज देते, कोई बीमार शिफायाब के लिए आता तो शिफायाब के नवाज देते। कहते अच्छा ये करना जरूरी था, लोगों को बताना जरूरी था कि रूहानियत है, ये रूहानियत, इस मिशन पे ताजुल औलिया ने काम किया, रूहानियत है, इस मिशन पे ताजुल औलिया ने काम कर कर बताया। जैसा कि आप देखें कि जब आपको शहंशाह हिफ्त अक़लीम कहा गया कि आपके शहंशाहात सातों आसमान सातों जमीन पर आपको अल्लाह पाक ने बहुत बुलंद मुकाम और मर्तबा अता फरमाया, तो उसकी एक मिसाल देखिए आपको किस तरह का मुकाम और मर्तबा अता फरमाया कि एक औरत जो है इसका बेटा बड़ा मरीज था और इतना इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने उसका कहा कि ये अब ये लाइलाज हो गया है। जब लाइलाज हो गया तो ये शक्करदरा उसी राजा रघुवीर के महल के पास आई, ताजुल औलिया के कदमों में गिरकर कहा बाबा ये बच्चा है, इसको आप कुछ भी करे, बस मेरा एक लौता एक बेटा है, इसको आप सेहत याब दिला दे। हजरत ताजुल औलिया ने कहा कि माई मौत भी तो हकीकत है, छोड़ इसको, छोड़ इतना, मौत भी तो एक हकीकत है, इसका क्या इनकार करती है तू? तो लेकिन उसने कहा औलिया अल्लाह के पास ढीठ होके जिद्दी होके मांगे तो मिलता, ऐसा नहीं अब ढीठ हो गए उन्हें, नहीं बोले बाबा अब नहीं जाती यहाँ से, क्या करना है करो, लेकिन जिंदा लेके जाती। यकीन होना ना, यकीन होना। आज के मुरीदों को अपने पीर पे यकीन नहीं हो तो क्या मज़ारों वालों पे यकीन करेंगे। लिहाजा देखिए, इसलिए यकीन, जैसा कि सैयद अब्दुल रहमान अल मारूफ यूसुफ ताजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके से वसीले से कराची, क्योंकि ताजुद्दीन औलिया अक्सर मुरीद कैसा करते हैं ना, कहते मैं तुझको अपने पलटन में शामिल कर लिया, ये जुमला बोलते थे। कभी कभी कहते हाँ तू मेरा बच्चा बन गया, बोलो ना सुभान अल्लाह। कभी कहते कि तू मेरी पलटन में आ गया, तू मेरा बच्चा बन गया। अब उस बच्चे की तरबियत भी ऐसी करते थे, उसके तकब्बुर को निकालते थे। किसी को कहते तू चाय पीते रहे, तो इतने महीने तक खाना नहीं खाना। मैंने कहा ये सालिक बुजुर्ग की ऐसी तरबियत करता है। एक दिन सैयद अब्दुल रहमान अल मारूफ यूसुफ ताजी कहते हैं मैं गरीब नवाज की जियारत के लिए कहे कि चलो अजमेर शरीफ जाएंगे और जाकर बड़े यकीन के साथ वहाँ जाकर कुछ रूहानियत के बारे में बात करेंगे, हजरत के जाकर दुआ करेंगे मेरी रूहानियत बढ़े, मेरी ताकत बढ़े। और बढ़ने के बाद ये सोच कर पहले जाने से पहले जो बाबा हुजूर से इजाजत ले लेंगे। ताजुद्दीन बाबा के पास गए, जाकर कहने का अभी कहाते कुछ नहीं थे, जाकर सामने बैठे, नीयत क्या थी उस मुरीद की रूहानियत बढ़ेगी अजमेर शरीफ जाकर। अब ये नीयत से वो गए कि ताज बाबा से इजाजत लेकर अजमेर शरीफ जाएंगे। जैसे ही सामने गए ताजुद्दीन बाबा ने कहा अरे मोइनुद्दीन तेरा बाप है? अरे बाबू तेरा बाप मोइनुद्दीन है, तेरा बाप मैं हूँ। मुर्शिद रूहानी बाप होता है ना, मुर्शिद मुरीद का रूहानी बाप होता है। कहा तेरा बाप मैं हूँ, यार तरफ कहाँ जाता? बोले ना सुभान अल्लाह। जैसा कि एक ताजुल औलिया ने अपने एक शख्स हुआ था तो मेरी पलटन में, लेकिन एक साहब आए आकर कहने लगे यार ये तो मौजूद बुजुर्ग है, खाली इतना कहने से क्या होता, चलो मैं आपको अपने पीर के पास ले जाता हूँ। लेके गए नागपुर से अपने पीर के पास लेकर गए। पीरो मुर्शिद ने वाकई पीर थे वो, उन्होंने देखकर कहा किसको लेकर आया?
किसको लेकर आया? जिस पर ताज का है तो हम क्या उसको अपना ले? अब ये जो साथ धर्म से लेकर के ना, ये मजदूर बुजुर्ग क्या करेंगे, चल हमारे साथ। उन्होंने हैरान हो गए, बोले बाहर निकल के बोले नहीं भाई चलो अजमेर शरीफ जियारत कर रहे हैं, कलियर शरीफ जियारत और दरगाहों की जियारत करा कर नागपुर की ट्रेन में उठाकर भिजा दी। ये वापस नागपुर आ गए। नागपुर आकर कुछ दिन आराम करने के बाद ताजुल औलिया के पास गए। ताजुल औलिया ने देखा, कहा हो जी आ गए, आटे भाव का दाम मालूम कर आटे भाव का दाम मालूम कर लिया ना, पूरा फिर क्या है देखो, ताज के पास साबुन बहुत है जी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसी तरबियत ताजुल औलिया करते थे। तो अब ऐसा जरूरी था, यानी जहां ऐसी तरबियत की, जहां अपने मुरीद मुतकीद पर नजर रखा, उनके हर हरकत पे नजर रखा, उनको बताया फनाफिल शेख क्या होता है, वहां पर रूहानियत क्या होती है, ये भी ताजुल औलिया ने बताया। अब वो औरत ठीक थी, कहा बाबा क्या करना है करो। अचानक बच्चे का इंतकाल भी हो गया, कहा नहीं ले जाऊंगी, रहने दो आपके कदमों में, लेकर भी नहीं जाऊंगी। ताजुल औलिया देकर कहा लारे लाल किताब। हैरान है, जुमला क्या कहा, हाथ में आसमान की तरफ उठाकर हाथ उठाकर लारे लाल किताब, और कहा जाओ मैंने 20 साल बढ़ा दिया इसको। बोलो ना सुभान अल्लाह। इतना कहना था, सास वापस आई। वो औरत बच्चे को हंसता खेलता अपने घर लेकर जाती है। अब बताओ, जिसका तसर्रुफ, जिनका तसर्रुफ जो है आज लोहे महफूज में चलता हो, लोहे महफूज सातों आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर वो लोहे महफूज है, जिनका तसर्रुफ लोहे महफूज पर चलता हो, उनको शहींशाह हिफ्ज़ अक़लीम कहने में क्या हर्ज होगा? उनको शहींशाह हिफ्ज़ अक़लीम कहने में कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये लक़ब खुद ताजुल औलिया कहते थे। और कहते थे ताजुद्दीन मेरे ताजुल औलिया है, चलते फिर तो मैं वली बनाता हूँ रे। अक्सर आपको जो जुमले बता रहा हूँ, हो जी बाबू चलते फिरते उनको ताज वली बना देता, और ताज 1.25 लाख को वली बनाए बगैर बैठेगा नहीं। इधर इमाम मोहम्मद रजा लोगों के अकाईद को संवार रहे थे, जाहिर को संवार रहे थे, जाहिर के साथ बातिन भी संवार रहा था, और इधर नागपुर में ताजुल औलिया लोगों की रूहानियत को संवार रहे थे। एक बदअक़ीदा आया ताजुल औलिया की बारगाह में, आकर कहने लगा हुजूर नजर डाले, तवज्जो आपकी हम मुझ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तवज्जो की नजर अलग होती है। अक्सर मरीज का हुजूर नजर डालिए, नजर करम फरमाया, कहा हुजूर, लेकिन था बदअक़ीदा। हज़रत उसको सुने अनसुनी कर दे, खामोश बैठ गया। फिर कहा हुजूर नजर डाले, फिर देखा, फिर खामोश बैठ गया। फिर कहा हुजूर नजर तो डाले। अब तीसरी बार जलाल आया, आपने वहां का ताज नजर डाले तो पहाड़ फट जाए। ताज नजर डाले तो पहाड़ फट जाए, इतना कहना था। उसके मुंह जिस्म से खून निकला, नीचे गिर कर मर गया। क्यों? था बदअक़ीदा, था बदअक़ीदा। लिहाजा तवज्जो डालकर ताजुल औलिया ने कईयों को वली बनाया, जाहिरी जिंदगी में भी और दुनिया से जाने के बाद भी। इसलिए ताजुल औलिया अक्सर एक बात कहते थे, ये काले ताज को लोग क्या पहचानते रे? मैं उनके जिबले दोहरा हूं अदब के लहजे में। ये कहते हैं ये काले ताज को लोग क्या पहचानते हैं? अरे काले ताज की पहचान लोग क़यामत में हशर के मैदान में देखेंगे। और कभी कहते मौला अली ने हमने इल्म के 2 आलू खिलाए, अरे बोलो सुभान अल्लाह। और खातून जन्नत ने हमें तरबियत फरमाई, बोले, और हमारे नाना ने हमें बड़े प्यार से पाला। ये जुमले अक्सर ताजुल औलिया के रहा करते थे। तो ताजुल औलिया ने रूहानियत का जो मामलात कर बताया। अब उसकी एक मिसाल देखिए, मैं अस्कार ताजुल औलिया ये किताब पढ़ रहा था, इसको लिखे सैयद मोहम्मद क़ाज़ी मोहम्मद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सैयद क़ाज़ी मोहम्मद अली कौन है? इनके ये जब 6 महीने के थे ना, ताजुल औलिया को गोद में लेकर के, ये हमारा पलटन है। ये 6 महीने के थे। ये जो मुसन्निफ है किताब के लिखने वाले, अस्कार ताजुल औलिया लिखने वाले जो मुसन्निफ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इनके वालिद ताजुल औलिया के गुलाम थे। लिहाजा ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये बड़े आशिक थे। तो इनका मैं किताब मैं 2 दिन से लगातार पढ़ रहा था, यकीन जाने, अस्कार ताजुल औलिया। तो औलिया अल्लाह के, और जब मैं पढ़ रहा था ये किताब में एक अजीब सी कशिश है, पढ़ो तो एक अजीब सी रूहानियत महसूस हो रही है कि ताजुल औलिया मुझे देख रहे हैं। यकीनन अब अगर कभी ये पढ़कर देखिए आपकी कैफियत आ जाए। तो ये जब पढ़ रहा था तो मुझे इस किताब में एक जो है ना एक वाक़या मिला। वो क्या था? उस किताब में सफरनामा राजा किशन प्रसाद
दक्कन, जो है राजा किशन प्रसाद दक्कन, इनका सफरनामा मिला मुझे। कौन सा? जो आप नागपुर गए थे। तो मैं हैरान हो गया। राजा किशन प्रसाद ये निजाम सरकार के दौर में ये वजीर थे और शाली बंडे में इनकी हवेली थी। किशन बाग इनके नाम से ही है। किशन बाग, राजा किशन प्रसाद ये इलाका उनको लगता था, इसलिए किशन बाग भी आपके नाम से है। तो राजा किशन प्रसाद के बारे में पढ़ा। ये राजा किशन प्रसाद मैं अक्सर सुनाता हूँ, ये जहां पर बहुत बड़े वजीर थे वहीं पर उर्दू फारसी के जबरदस्त शायर थे और इनकी शायरी इतनी मशहूर थी कि इनकी शायरी को देखकर डॉक्टर इकबाल भी इनसे खत के जरिए बात किया करते थे, जिसको अल्लामा इकबाल हम कहते हैं। अब हमारे मुफ्ती आजम ने कहा उनको अल्लामा मत कहो, डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल जैसा शख्स जिनके हम अशार सुनते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जिनके ये शेर बड़ा मशहूर है कि मोहम्मद से वफा तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। और अक्सर डॉक्टर इकबाल का ये शेर भी बड़ा बहुत बड़ी शायरी आपकी। डॉक्टर इकबाल की जितनी शायरी है वो तसव्वुफ का रंग में लगी हुई है, तरीक़ा तो तसव्वुफ के रंग में लगी हुई है। डॉक्टर इकबाल ने यह भी कहा था कि हुजूर की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर कामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। ये डॉक्टर इकबाल, इनकी बात होती थी राजा किशन प्रसाद से और अक्सर बातचीत में डॉक्टर इकबाल भी आशिक थे ताजुल औलिया के। तो ताजुद्दीन बाबा का जिक्र आप सुनते रहते थे। मैं खैर ये राजा किशन प्रसाद इतने बड़े आशिक थे औलिया अल्लाह से, थे तो गैर मुस्लिम लेकिन बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत करते। और यहाँ तक के आप बड़े अकीदत से हर साल अजमेर शरीफ जाया करते थे और 12 रबी अव्वल शरीफ शाली बंडे में आपका जो महल था वहां बैठकर मिलाद मनाया करते थे। तो अब देखे ख्वाजा करीम नवाज की शान में राजा किशन प्रसाद कितने बड़े शायर थे। इनका इस शेर में आपको पढ़कर सुना रहा हूं, फिर बताऊंगा कि ताजुल औलिया के कैसे आशिक है। कि राजा किशन प्रसाद का एक शेर सुनिए आप, जो गरीब नवाज की शान में इन्होंने लिखा। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में राजा किशन प्रसाद कहते ख्वाजा मोइनुद्दीन मैं तोरे वारी, ख्वाजाए मोइनुद्दीन मैं तोरे वारी, कोई किसी का है कोई किसी का, कोई किसी का है कोई किसी का, मैं तो कहती हूँ ख्वाजा तुहारी, मैं तो कहती हूँ कि ख्वाजा तुहारी शाद को। किशन प्रसाद आपका शाद आप नाम इस्तेमाल करते थे तकल्लुस में। शाद को तुम ही जताओ तो जीते, शाद को तुम ही जिताओ तो जीते, जतन करके सब में मैं हारी, सतन करके सब में मैं हारी। यानी इश्क देखे मैं कई शायरी इसमें पढ़ाऊं जो राजा किशन प्रसाद ने ताजुल औलिया की शान में भी कहे और गरीब नवाज की शान में भी कहे। तो ये राजा किशन प्रसाद जो है, जिनका एक बेटा, एक ही इकलौता एक बेटा था, बड़ा बीमार हो गया। अफजलगंज के डॉक्टरों को बताया गया कहीं नहीं हुआ, बड़े बड़े हकीमों तैयब अतीबों को बुलाया गया, कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक के डॉक्टरों ने कहा भाई इनका बुखार, इनकी जो बीमारी है, इनके लिए एक ऐसा माहौल पेश करो जहाँ की हवा अच्छी हो, पोल्यूशन ना हो। तो यहाँ तक के राजा किशन प्रसाद अपने बेटे को लेकर बिखाराबाद चले। वहां पर कुछ दिन रहे, तबीयत कभी हुई अपडेट होते रहती, यहाँ तक के उनके जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। वापस आए और अपने बीवी को कहा कि भाई क्योंकि आपकी बेटी की भी शादी थी, मामला जरा बड़ा था, तो बेटी की शादी थी, तो जो कश्मीर के एक राजा के साथ आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो आपने मंगनी कर थोड़ी तारीख बढ़ा ली। बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो आखिरकार निजाम सरकार से आपको हुकूमत के काम से कहीं और जाना था। आपने अपनी बीवी को कहा बस अब ऊपर वाला, यानी अब अल्लाह का नाम बार वाले थे, बोले अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, अब मुझे काम पे जाना भी जरूरी है, अब क्योंकि हुकूमत का काम है, मैं जा रहा हूँ बच्चे को हवाले कर कर। अब ये ट्रेन से काचीगुड़ा या नामपल्ली से बैठ के ट्रेन से निकले, जाना कोई और था। एक और हर थोड़ी देर को अपने सिपाहियों से कहते कोई तार आया, बच्चे की हालत क्या है क्या नहीं, पूरा दिल दिमाग तवज्जो टोटल जो है घर की तरफ है। अब जब रात में निकले ट्रेन से, कुछ दूर जाने के बाद इनके एक खादिम थे, इनके जो राजा किशन प्रसाद के एक सिपाही थे जिनका नाम मिर्जा अहमद बेग था। उन्होंने कहा हुजूर हम निकले तो काम से हुकूमत के, लेकिन रास्ते में नागपुर भी मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह, नागपुर भी मिलता है, क्यों ना हम ताजुल औलिया के पास चले जाए।
जरा जाकर आपके बच्चे का मामला है। आप कहते हैं यार ये बात तो बड़ी तुमने समझदारी की। अब राजा किशन प्रसाद पूरी रात ट्रेन में सुबह का इंतजार करते रहे, क्योंकि सुबह जब ट्रेन नागपुर स्टेशन के करीब रुकी, आप उतरे और उतर कर जब मालूम हुआ कि राजा रघुवीर के महल में ताजुल औलिया आराम कर रहे। अब ये भी तो राजा थे, वजीर थे, तो एक राजा दूसरे राजा से डायरेक्ट मिलेंगे तो फिर हुकूमत में कई खराबियां पैदा हो सकती है। लिहाजा आपने कहा कि भाई मैं तो इस हालत में जा नहीं सकता, मुलाकात कर नहीं सकता, अब मैं जाऊंगा तो आम आदमियों की तरह जाऊंगा। आम आदमी जैसा मुलाकात करते कि शक्करधारा जब महल से बाहर निकलते थे हजारों लोग का मजमा ताजुल औलिया को देखता था, हजारों लोग का मजमा ताजुल औलिया को देखता था, और देखकर जो है हर कोई अपनी नीयत के मुताबिक उसको ताजुल औलिया करम फरमाते थे, उस पर नजर डालते थे। लिहाजा सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास इनके खादिम को भिजाया। मिर्जा अहमद बेग साहब गए और ताजुल औलिया से सलाम किया, कहा कुछ भी नहीं और बस सलाम करना था। ताजुल औलिया ने कहा कि चिराग जलता है जी, कौन बुझाता? बोलो ना सुभान अल्लाह, कौन बुझाता? जाओ जाओ, चलता है चिराग। अब ये मिर्जा अहमद बेग आए, आकर राजा साहब का राजा किशन प्रसाद को कहा कि ताजुल औलिया ने कहा कि चिराग जलता है, जाओ, वापस आने की जरूरत भी नहीं है। कहा अब आया हूं तो मुलाकात दीदार तो कर जाऊंगा। बहुत आशिक थे ये औलिया अल्लाह के, राजा किशन प्रसाद बहुत आशिक थे औलिया अल्लाह के। अब आया हूं तो कहा यहाँ दीदार कर ही जाऊंगा। अब राजा किशन प्रसाद जो है सुबह सुबह तैयार होकर जहां महल के बाहर आवाम ठहरते थे वहां जाकर ठहर गए। अब ठहर कर दिल ही दिल में, शायर थे ना, दिल ही दिल में कह रहे ताजुल औलिया को देखकर, चेहरे को देखकर कह रहे, ऐने की मिसाल, क्या कह रहे राजा किशन प्रसाद, ऐने की मिसाल मेरा सारा हाल है। जैसा मेरा है ना ऐसा सब हाल आप जानते हैं। ऐने की मिसाल मेरा सारा हाल है, पहना है बात कौन सी, यानी पन्हा छुपी, पहना है यानी छुपी है बात कौन सी, रोशन ज़मीर से, रोशन ज़मीर से ये तैर है। जब राजा किशन प्रसाद आवाम में ठहर कर ये शेर दिल ही दिल में गुनगुना रहे। ताजुल औलिया करीब गए, राजा के करीब गए और करीब गए और कहा कि बस अब जाओ। ताजुल्लाह करीब गए, राजा कहा बस अब जाओ, मैंने चूड़ी ली और उसका तफदील भी नेक ख्याल है, मैंने चूड़ी सुहागन कर दिया, जा। अब क्यों आया जबकि मैंने कह दिया कि चिराग जलेगा। जैसा कहता कि एक माई साहबा बैठी थी, ताजुल औलिया करीब राजा के गए, एक माई साहबा बैठी थी, उनसे एक चूड़ी ली और बादशाह को देकर कहा और कहा कि लो बस अब जाओ। एक बूढ़ी औरत से चूड़ी ली, बादशाह को देखा, लो और जाओ। मैंने चूड़ी ली और वो राजा कहता है, राजा किशन नेक ख्याल में आया, सलाम करके वापस हुआ, मेरे साथ आए, मैं खड़ा हो गया। वहाँ कबूतर उड़ रहे थे, उनकी तरफ मुखातिब होकर दरख्तों के गमलों में कुछ मिठाई उठाई, कबूतरों की तरफ डालकर खुदा जाने क्या फरमाते थे। फिर वहां से जाने लगे तो ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जाते जाते कहा, एक साहब ताजुल औलिया सिगरेट बीड़ी बहुत पीते थे, उसको रोशन कर दिया, बीड़ी देकर कहा ये इसको दो, बीड़ी उनको दिया, देकर कहा जाओ जी बस है। बोलो ना सुभान अल्लाह, जाओ अभी अब बस है। ये कहना था। राजा किशन प्रसाद कहते हैं खुदा की कसम मैं नागपुर आया, अभी ट्रेन में बैठा नहीं था, तार आया कि बच्चा अचानक इतना सेहतयाब हो गया कि जैसा कोई बीमार था ही नहीं। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार ताजुल औलिया के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोगों को फायदे पहुँचाए, किस तरह। आप देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप सुनकर बड़े खुश होंगे इंशाअल्लाह। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे हमारी इस्लाह भी से हमारी इस्लाह भी समझिए आप कि वो ज़रूरी है हमारी इस्लाह। आजकल जो हम सोचते रहते हैं ना, ज़रा वो लोग सुने कि किस तरह की आप इस्लाह ताजुल औलिया करें। ताजुल औलिया के पास बहुत से ऐसे लोग आपके मुरीद, आपके गुलामों में थे जिन्होंने घर बार छोड़कर बस ताज बाबा की खिदमत में जिंदगी गुजारी। कुछ लोग थे तो सब कुछ छोड़कर ताजुल औलिया की जिंदगी बस जिंदगी भर ताजुल औलिया की खिदमत में गुजारे।
एक दिन ऐसे कुछ लोग बैठे हुए थे और बैठकर जो है आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था तेरे को मालूम मैं ताजुद्दीन बाबा के लिए घर छोड़कर आ गया। दूसरा कह रहा है तेरे को मालूम मैं चलता कारोबार छोड़कर आ गया। एक वो कह रहा है, एक वो कह रहा है, आपस में बात कर रहे। ताजुल औलिया बाहर आए, हाफिज कुरान थे ना, कुरान का 26वें पारे की आयत पढ़े ताजुल औलिया, उस आयत का तर्जुमा सुने। ये आपस में बैठ कर कहते मैंने ये काम किया, मैंने ये छोड़कर आया, मैं ये छोड़कर आया, मैं ये छोड़कर आया। हम भी कहते ना मैं इतने साल से खिदमत कर रहा हूँ, मैं ये काम करूँ, मैं ये काम करूँ। अरे सुनो, ताजुल औलिया आए, करीब आकर आयत पढ़ी, आयत का तर्जुमा सुने। अल्लाह ताजुल औलिया ने जो आयत में इसका तर्जुमा सुने। लोग हबीब, लोग इस्लाम लाने का एहसान आप पर जताते हैं, लोग इस्लाम लाने का एहसान आप पर जताते हैं। कह दो ए नबी, ए हबीब, तुम कह दो तुम अपने इस्लाम लाने का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि ये तो अल्लाह का तुम पर एहसान है कि तुम्हारे ईमान की तरफ अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई फरमाई है। बोलना सुभान अल्लाह। यह है तो मुबारक पढ़ी, मतलब क्या है? बुजुर्गों की खिदमत कर कर कहना कि हम इतने साल से खिदमत कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। कहा ये एहसान मत जताओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इनका दामन तुम्हें अता फरमाया है। इसलिए बुजुर्गाने दीन के पास कभी भी दौलत तलब करने के लिए, आखिरत के लिए आना, आखिरत तलब करने के लिए मुरीद के पास रहना। दिरहम, दिनार, दौलत, पैसा ये यूं ही मिल जाएगा। नीयत तुम्हारी अल्लाह की रिजा और आखिरत होना चाहिए। अरे इतने सालों का मुरीद पर काम नहीं बन रहा, इतने ऐसा भी होते थे ताजुल औलिया के पास बैठकर औंठते रहते थे कि हम इतने साल से। जैसा कि आप देखिए एक मौलाना है ताजुल औलिया, हर एक की तरबियत करते थे। मैंने कहा ये मजदूर कहाँ, ये सालिक है। एक मौलाना है और आकर ताजुल औलिया से मुलाकात करने के लिए वो आए और इल्म अच्छा था, मामला सब अच्छे थे, लेकिन दिल में तकब्बुर बहुत था। मैं आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, ये बड़ा तकब्बुर था। मैंने कहा ना, इसलिए आलिम और हाफिज क्या करते थे, इल्म हासिल करने के बाद मुरीद होते थे ताकि अंदर की अक्कड़ निकले, तकब्बुर निकले। ताजुल औलिया के पास वो मौलाना आकर नागपुर में एक जगह मस्जिद में रह गए। लोगों को, कई लोगों को अपना गिरवदा बना लिया, तकरीर के जरिए कुरान हदीस की बातें सुनाकर लोगों की बड़ी इज्जत करते थे। अब दूसरे दिन ये ताजुल औलिया से मिलने गए, देखा शक्करदारा महल के अंदर ताजुल औलिया बैठे हुए हैं। और वो महल भी अजीब महल था। जब टांगे में निकलते थे ना ताजुल औलिया में, जो आपको सुना रहा था, टांगे में निकलते थे तो जौहरी लाल जो थे ये टांगा चलाते थे। वो कहते बस बाबा कहते इधर चल, इधर चल। जब ताजुल औलिया निकलते तो पीछे जो है ना कोई खवाली करते जाता था, खवाली करते जाता। लोग में हजारों की तादाद में मर्द होते थे, औरत होते थे, और दुकान वाले दुकान लेकर भागते थे। कोई माश की दाल के भजिए, कोई जो है वो दुकान लेकर भागते। समझिए कि जहां ताज बाबा गए वहां बाजार लग जाता था, चलता फिरता बाजार चलता है। किसी के माश की दाल पे करे, माश का दाल बड़ी शौक से खाते, माश की दाल का भजिया शौक से खाते थे। तो खाते जो बांट देते, ये मामला होता था। यहाँ तक कि जौहरी लाल कहते एक बार ताजुल औलिया जल्दी आए, टांगे में बैठे, चल रहे खमदार जाएंगे। अफगानिस्तान का इलाका खंदार का, नागपुर का, चर्रे खंदार जाएंगे। ये जुमला कहा कि अचानक वो जौहरी लाल कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक कदम अपनी सवारी को बढ़ा, हम और टांगे के साथ खंदार में मौजूद थे। ये रूहानियत जिस पर ताजुल औलिया ने काम कर बताया। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत आता तेरे मेरे पीने में। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा अब पहुंच गए। जौहरी लाल कहते हैं कि 3 बुजुर्ग एक कमरे से बाहर आए। ताजुल औलिया बहुत देर उनसे बात करते रहे, उनको समझाते रहे। उसमें से एक वही बुजुर्ग थे ऐनुल्लाह शाह, जिनको फौज में रहे खुद ही ताजुल औलिया ने खिलाफत और सनद देकर कहा था जाओ जाकर वहां तबलीग करो। लिहाजा वो फिर कहा चल रहे महल की तरफ। फिर सवारी पलटी। जौहरी लाल कहते हाँ महल के जो है ना, महल के बिल्कुल सामने मौजूद थे। ये आपका निकलते तो बाजार लग जाता, हजारों लाखों का मजमा होता। अब देखे आप ताजुल औलिया ने बाज़ाहिर लोग कहते हैं, वो आलिम दीन जो आते ना, वो आकर देखे शरीयत का रुआब दबदबा। देखिए बुजुर्गों के पास जब कोई भी, मेरा तरीका ये है, मैं अपने सारे मुरीदों को कहता हूँ, अल्लाह के वलियों के पास जब भी जाओ ना तो दिल में अनानियत लेकर नहीं जाओ। कोई भी वली के आस्थाने पे जाओ या सच्चे पीर से मिलने जाओ। अगर तुम आलिम भी हो, हाफिज भी हो, तो दिल में ये नियत करो कि मैं सारा इल्म दरवाजे के बाहर छोड़ दूं।
खानखा के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया, खाली दिल लेकर हजरत के पास आ रहा हो, जो हजरत लिखेंगे वो लेकर जाओ। ये होना चाहिए। अब वो साहब आए जो बड़े आलिम दीन थे, आकर ताजुल औलिया को देखा, अस्सलाम वालेकुम। ताजुल औलिया ने देखा, खाम जवाब नहीं दिया। अब फिर कुछ देर के उस मजमे में बैठे बहुत से लोग थे। अगर मजमे में आपको मालूम है शरी मसला, अगर सलाम कर रहे हैं मजमे से अगर एक भी जवाब देते तो उसका हक अदा, यानी सुन्नत जो वाजिब है वो अदा हो जाता है। मजमे में अगर आप सलाम करें, मजमे से कोई एक जवाब दे, उसका एक जवाब सबकी तरफ से होता है। ये शरी मसला है। और कई जनों ने जवाब दिया, लेकिन इनको जरूर जिद थी कि ताज बाबा जवाब देना। अब फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, हजरत ने चेहरा देखा, खामोश पीछे बैठ गए। अब तीसरी बार कहा अस्सलाम वालेकुम, हजरत फिर चेहरा देखा, खामोश बैठ गए, करीब गए। क्या आप शरीयत का बेड़ा गर्क करने बैठे? ताजुल औलिया कह रहा शरीयत का बेड़ा गर्क करने के बैठे? 3 बार सलाम कराऊं, जवाब देना फर्ज किफाया है, वाजिब है, जवाब नहीं दे रहे। कुछ नहीं कहा ताजुल औलिया, कुछ नहीं कहा। अब ये गुस्से से पलटे, एक कदम आने के पलटे, ऐसा कहकर पलटे जैसा एक कदम डाला कुलाटी खाकर नीचे गिर। अब इतने बड़े इमाम, सर पे इमामा जिब्बा वगैरह, धड़म गिरे तो कैसा दिखता? इधर उधर देखे, नीचे देखे, जमीन भी साफ है, कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा कदम धड़म नीचे गिरे, फिर कुलाटी। अरे बोले इधर गिर कैसे रहा? फिर इधर देखे, फिर तीसरा कदम लगा, फिर कुलाटी। यानी इशारा दे दिया, 3 बार सलाम करता ना, जवाब ले। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब ये गए जाकर फिर भी सुधरे नहीं। बाजनों को सुधारना पड़ता, सुधरे नहीं। अब सुधरे फिर क्या करे, जाके दूसरे दिन फिर आए, फिर आके ताजुल औलिया के पास, अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं। अब करीब गए, जाकर कहा कि क्या आप शरीयत क्या मजाक बनाने बैठे? अब जलाल में देखकर कहा, जा 70 दस्त लगेंगे तेरे को, 70 यानी मोशन लगेंगे तेरे को। इतना कहा। अब रमजान का महीना था, वो वापस आए, सहरी कर सोए। अब इफ्तार करके जब बैठे तो अब ऐसे मोशन एक के बाद टोटल 70 मरतबा इनको वॉशरूम जाना पड़ा। और जब जाकर आए, ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये मामला असल में। गए जाकर हुजूर से, अब माफ, अब अकड़ खत्म हो गई, अब तकब्बुर खत्म हो गया। गए सरकार के कदमों में, सरकार का हुजूर माफ कर दे, काले ताज के पास साबुन बहुत है रे। बोलो सुभान अल्लाह। ये काला ताज जानता है कि किसको कैसा धोना है, बहुत साबुन है हमारे पास। लिहाजा ताजुल औलिया अक्सर जो है अपने मुरीदों को कहते थे नमाज की पाबंदी करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी, एक बल्कि ताजुद्दीन बाबा ने एक अंजुमन बनाई थी, उस अंजुमन का नाम ही नमाज का रखा था। और कुछ रहते ना हाथ बड़े, एक कहने लगा हमको जरूरत ही नहीं, ताज बाबा काफी है, कहते नमाज नहीं पढ़ते, कहते जरूरत ही नहीं, ताज बाबा काफी है हमारे को। अब नमाज का जो अंजुमन जिसको जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारों ने कहा भाई ताज बाबा ने अंजुमन बनाई नमाज की, नमाज को चलो। ना ताज बाबा काफी है, आप जाइए, हमें जरूरत नहीं है। अब ऐसे लोग जब ताज बाबा के करीब आए ना, अब ताज बाबा उनको देखकर कुरान की एक आयत पढ़े, अक्लमंद को इशारा है काफी है। ताजुद्दीन उनको देखे जो कह रहे हमें ताज बाबा काफी है, कोई नमाज की जरूरत नहीं है। फरमा ताजुल औलिया देखे, फमन यअमलु मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कुरान की आयत पढ़े ताजुल औलिया उनको देखकर, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसका तर्जुमा आप सब जानते हैं कि अल्लाह की बारगाह में दाने का भी दाना हिसाब देना होता है। ये ताजुल औलिया ने इस तरह रहकर कई लोगों की जो है ना तरबियत फरमाई, कई लोगों के जाहिर को संवारा, बातिन को संवारा, और जो है बेशुमार लोग आपके हाथ पर जो है इस्लाम कबूल करे, तौबा करे, गंदगियों से तौबा करे, गुनाहों से तौबा करे। कई लोगों को आपने नौकरियों को बहाल कराया, यहाँ तक तरबियत भी ऐसी की। आप देखे ताजुल औलिया कभी कामटी में, कभी 2 जगह ज्यादा रहते थे ताजुल औलिया। ताजबाग में रहते तो राजा रघुवीर के महल में रहते शकरदारा, और एक पटेल साहब थे, जो पटेल साहब जिनका वाकी
वाकी में इनका जो ना वाकी कामटी ये इलाकों में ताजुल औलिया बहुत रहा करते थे। वाकी में घर था और ये खर्जदार बहुत हो गए थे, कर्जा बहुत हो गया था। केस इनके लोगों ने जीत लिया था। हुकूमत से ये ऑर्डर मिला था कि जो भी घर में कीमती सामान ले लो, और इस तरह इनका घर कीमती सामान जाने वाला था। ये पटेल साहब ताजुल औलिया के खिदमत में आए। ताजुल औलिया कहते डरता क्यों है रे, बैठ, बोलो सुभान, हम है ना, हम आएंगे तेरे साथ, देखते हैं क्या होगा। और दूसरे दिन ताजुल औलिया उनके साथ गए वाकी, और जाकर कहा एक काम कर, जितने तेरे पास कीमती जो यानी मेज फर्नीचर है सब जला दे। अकीदत बड़ी सच्ची थी। हाँ, ये असल मसला है। हजरत बोले तो 10 रुपए देना, हजरत 100 रुपए देने की तरफ सोच रहे हैं, यहाँ पर पाबंदी से भी नहीं दे रहे। फातिहा में 100 200 250 देने के सोच रहे, अरे हजरत नहीं है जी, ओला फला। चाय पिलाने 500 रुपए है, बाहर जाकर जो है ना दोस्तों में लुटाने के लिए पैसे है, फार्म हाउस में जाने पैसे है, लेकिन पता नहीं फातिहा में जो है ना हजरत बोले वो जब मानते देख रहे हजरत किसी को जेबक में नहीं ले रहे, खिला रहे गरीबों को। जो गौसे आजम कहते हैं जब मैंने नेकियों को छान कर देखा तो सबसे ज्यादा नेकी जो मुझे पसंद आई, गौसे आजम कह रहे हैं कि वो भूखों को खाना खिलाना है। जो गौसे आजम कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आई है नेकी। लिहाजा अब वो गैर मुस्लिमों से कम यकीन, हाँ ताजुल औलिया कहते हैं यकीन हो तो फिर हम हैं, आज भी है ना। ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कहने पर वो पटेल साहब ने सारा कीमती फर्नीचर जला दिया। अब अचानक पुलिस के साथ वो आ गए जितने जिन्होंने केस जीता था, तो औरतें जो है जिनके भागे पहली छत के ऊपर। ताजुल औलिया कहते हैं ये औरतें भागते क्यों है? भागे इसलिए थे औरतें, उनके घरों में सोना था, जो है सामान ले लेना कर्जदार, लिहाजा औरतें भागते क्यों है? ताजुल औलिया ने कहा अरे वो पेटी तो रखी हुई है, इसमें पैसा निकाल कर दे क्यों नहीं देते? बोलो ला सुभान अल्लाह। वो पेटी रखी हुई है, इसमें पैसा लेके दे क्यों नहीं देते? जब वो पेटी में वो लोग अनाज रखते थे, जब खोल कर देखा तो वो पेटी सिक्के विक्टोरिया के नाम के जो सिक्के थे उस दौर के, उस सिक्कों से भरी हुई थी। अब पटेल साहब ने सारे कर्जदारों को कर्जा दिया, लेकिन पेटी से माल फिर भी कम नहीं हुआ। यकीन सच्चा हो तो फिर मिलकर रहता है। जैसे कि बैल बंडी वाला दूर से आ रहा, ताजुल औलिया बैठे हुए देखते थे, दिल में सोच रहा ताज बाबा आज तो कर्म कर दो, अरे बोलो ला आज तो कर दो बाबा कर्म, इतने दिन से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, वही टांगा लेके चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, दिल में बोल रहा, सामने नहीं बोला अभी, इतने दिन से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कुछ तो कर्म आज हो जाना, परेशानी जाना, इतनी तकलीफ में हो। दूर से सोचते सोचते करीब आया, ताजुल औलिया बोला इधर क्यों हुजूर? वो कुत्ता मरा हुआ है, हाँ उठा, थैले में डाल, बंडी में रख जा। हमरे तो करते हाँ, पहले परेशानी तो दे, मरे कुत्ते को उठा के थैली में डाल के गाड़ी में रख के जाओ। यकीन मजबूत होना चाहिए, मिलता अल्लाह के नेक बात। ये आप नहीं समझ रहे, इनकी जो रूहानियत है ना अल्लाह वालों की बड़ी काम वाली होती है। लिहाजा वो एक लफ्ज का उठकर कुत्ते को थैली में डाला और सीधा बंडी पे रखा। कुछ दूर जाकर जब निकाल कर उसको फेंकना चाहा, देखा कि पूरा का पूरा थैला पैसों से भरा हुआ है। बोलो ना सुभान अल्लाह, पूरा का थैला पैसों से भरा हुआ है। यानी इसने ताजुल औलिया जो जैसा सोचता वैसा देते रहे। अगर कोई तलब लेने आता तलब दे देते। अब जैसा कि एक अब्दुल समद साहब आए थे, आकर कहा बाबा कुछ दे दो, नजर दे दो बाबा, बहुत जिद कर रहे हैं बाबा एक नजर दे दो। आजकल है हमारे पास भी नजर दिलाओ बोल रहे हैं, दादा सुनो आप बोलोगे नजर दे दो। ताजुल औलिया नजर डालते थे, मैंने अभी बताना, ताजुल औलिया खुद कहते हैं अगर नजर हम डाले तो पहाड़ फट जाए रे। अब बहुत जिद करने लगे, एक कश्फ दे दो ताज बाबा, कश्फ की नजर मिल जाए। ताजुल औलिया सिगरेट बीड़ी पीते ले कश्फ ले। अब वो कश्फ पीते कि उनको पूरे ऐसे मामलात हो गए होंगे कि जाकर तू जिसको भी पानी देगा अल्लाह शिफा दे देगा। अब वो गए, अब्दुल समद उनका नाम था, जैसा पानी लोग लाते उंगली डालकर देते पानी, जो जैसा भी बीमार हो पानी पीते कि शिफा। अब मामला ये हुआ कि नागपुर उस इलाके के जो दूर जाकर आप मद्रास के आप रहने वाले थे, मद्रास में आपका बोलबाला हुआ
अब लैंड लग गई पब्लिक की, हर कोई पानी लेकर आ रहा, सिर्फ उंगली डुबा रहे दे रहे। यहाँ तक के उस वक्त जो हुकूमत थी अंग्रेजों की, वहां के बड़े बड़े ऑफिसर आने लग गए जो साइंस पर ज्यादा यकीन रखते थे, वो भी आकर कहने लगे हाँ। अब एक अंग्रेज कहने लगा कि भाई उंगली में करंट की तरह एक चीज रहती, साइंसदान कह रहे हैं उंगली के अंदर कभी आपने देखो करंट मारता है, झटका मारता है हाथ को हाथ लगाने, तो करंट जैसा होता है, उसकी वजह से भी लोगों को शिफा मिलता है। लेकिन ये क्या है कि हजारों लोग अलग अलग बीमारियां लेकर आए, लेकिन अब्दुल समद उंगली डालता है, जो कैसा भी बीमार हो अल्लाह उसको शिफा दे देता है। अब अंग्रेज भी आए, यहां तक के यूरोप ममालिक में तक इनको लेकर गए। उस वक्त यूरोप ममालिक में लेकर गए, इंग्लैंड गए, कहां गए, और सबको जगह सब ताजुल औलिया का फैजान, सबको ये फैज सबको फैज दे रहे। वापस आए, उस वक्त गिस वो जो बुक होते ना, कौन सी होते हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड में इनका नाम आया उस वक्त कि यार ये बंदा अजीब है, उंगली डालता है शिफा हो जाती है। नजर खोले तो कैसा कर सब। अब हुआ ये क्योंकि रोशन ज़मीर भी थे अब्दुल समद साहब, एक औरत जिसका बेटा बड़ा बीमार था, वो अचानक जल्दबाजी में अब्दुल समद के पास पानी लेकर आ गई, क्योंकि वो नमाज की हालत में नहीं थी, हैज की हालत में थी। अब वो अब्दुल समद साहब को बड़ा गुस्सा आया, ये हालत में आते जाओ निकलो, नहीं देता पानी। अब ये गुस्से से डर के मारी वो औरत निकली, मदरा से अपने बच्चों को लिए, बीमार बच्चों को लेकर जाकर सीधा महल शकरदारा नागपुर पहुंची। महल के बाहर झाड़ के सीधे, अब ये डर रही कि बाबा के पास जाऊं तो क्या जाऊं, बाबा भी ठलकी दे देंगे, हकाल देंगे, करेंगे, और डरते डरते गए। कुछ कहा बंदे झाड़ के नीचे ठहर कर सोच रही क्या करो। ताज बाबा बाहर आए, सीधा पब्लिक को हटा के उसके पास गए, ला बच्चा कहाँ है तेरा, बोलो ला सुभान अल्लाह। गए और कहा जा उठ जा शिफा हो गई, और शिफा हो गई। और यूं मद्रास का मुंह कर रहा, अब्दुल समद यू आर सस्पेंडेड, क्या कहते उसको, सस्पेंडेड। अब्दुल समद यू आर, अब ये इंग्लिश का लफ्ज़ आगे आप जा रहे हैं, अब पूरी कैफियत चले गए। भाग कर आए नागपुर शरीफ ताजुल औलिया के कदमों करो, कहे नहीं झड़कना नहीं जी किसी को, बोलो ना सुभान। ये बड़े रहम दिल होते है ना। एक अहले हदीस भी बड़ा खड़ा था ताजुल बाबा को देखकर, क्योंकि कट्टर अहले हदीस था वो भी, वहां भी ताजुद्दीन बाबा को देखकर करता ये क्या फकीर के पीछे हजारों लोग भाग रहे, ये है अल्लाह है, बड़े बड़े बात आपको मालूम है ना, किसी को नहीं छोड़ते। तो खैर अब्दुल समद ने माफी मांगने का फिर से उनको वापस दिया, कहा कुछ दिन रहो, अल्लाह अल्लाह करते जी, उसके बाद देते। अब्दुल समद कुछ दिन रहे, उनकी तरबियत की, फिर उसके बाद वही मुकामों को वापस लौटाया। ये मेरे सरकार ताजुल औलिया का कारम है, फैजान है कि आप जो है बड़े बड़ों को फैजान, जो मैं अभी बता रहा था कि किस तरह को आपने वो अहले हदीस को भी जो है ना, जो सुन्निया जबरदस्ती लेकर आए थे, क्या बोला एक इशारे रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैजान से उस वक्त से लेकर। अच्छा देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जंगल की तरफ जाते, मैं भी जब जहाँ जाते बाजार लग जाता, चलता फिरता बाजार लग जाता था। ताजुल 30-30 हजार आदमी चलते थे पीछे, और आपकी रूहानियत कैसे, कोई आपको अपने घर में देखता था, कोई पाकिस्तान में देखता था, कोई कराची में देखता था, कोई दाता के दरबार में देखता था, यहाँ तक कि कोई जो है अजमेर शरीफ में देखता था। बहुत एक साहब बोलते थे मैं तो सिर्फ ख्वाजा साहब को मानता और किसी को नहीं। नागपुर आए, अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब के बड़े दीवाने थे, बहुत दीवाने थे, बड़े आशिक थे ख्वाजा साहब के। कहा मैं सिर्फ ख्वाजा साहब को मानता और किसी बाबा को नहीं मानता। लोगों ने कहा यार नागपुर है, आपका ट्रांसफर होकर यहाँ जरा ताजुल औलिया से बोले नहीं भैया मैं सिर्फ ख्वाजा साहब को मानते। उसी दिन रात में सोए, ख्वाब देख रहे, वो प्रोफेसर थे बड़े, कोई गवर्नमेंट जॉब के, ख्वाब देख रहे कि एक तख्त नूरानी तख्त आकर आया, उस पर जो है फिर एक एक बात करके बुजुर्गानी आकर उस तख्त के पास ठहर गए। उतने में गरीब नवाज भी आए, उस तख्त पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उन पर गरीब नवाज अपने हाथ से ताज पहना रहे, बोले ना सुभान अल्लाह। गरीब अपने हाथ से उस बुजुर्ग के सर पर ताज पहना रहे। अब ये खुश हो गए, यार हुजूर गरीब नवाज जिसको ताज पहना रहे, ये कौन बुजुर्ग है। लोगों को हटाकर खरीद गए, अब ताजुल औलिया नजर आए, देखकर कहा देखा ख्वाब में करे, पहचाना, देखा, बोल रहा था ना सिर्फ ख्वाजा साहब है और कुछ नहीं, देख बोलो ला सुभान अल्लाह। ये कहा देख अब ख्वाजा साहब गुस्से भरी नजर से देख रहे हैं, यानी ये मेरा लाडला है,
क्या तू उनके पास नहीं आता? अब सुबह ख्वाब से उठ के भागते ताजुलिया के सामने आकर अदब से ठहर गए। हाँ, बड़ा साहब दिखाए तो अब आता। बोलो ना सुभान अल्लाह। बड़ा साहब देखा है तो अब आता। लिहाजा ये ताजुल औलिया में क्या, हजरत ताजुल औलिया की क्या मतलब, देखिए बुजुर्गों के पास इनका मुकाम क्या था, औलिया के पास इनका मुकाम क्या था, और आज भी है। मैं आगे बताऊं तो आप जो है ना, जहाँ निकलते हैं हजारों का मजमा होता। अब एक खवाल ताजुल औलिया वाकई में जंगल की तरफ जा रहे, और एक खवाल पीछे खवाल पड़ा, खवाली कर रहा, करते करते एक शेर पड़ा करा आदमी, अब शेर पड़ा खवाल, ताजुल औलिया आगे पीछे खवाल पढ़ना धीमी आवाज में। क्या पढ़ना खवाल? आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने, आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने। आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने। जब पहले खाक में दाना, बीज को क्या करते हैं किसान, खाक में डालते हैं, उस पर हल चलाते हैं, तब जाकर वो बीज फूटकर झाड़ अनाज वगैरह बनता ना। अब देखिए खवाल क्या कर रहा है, अब शेर का मतलब समझ गया। आप सुनिए, आप आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने, जब मिले खाक में दाना तो शगुफ्ता निकले। ये खवाल पढ़ रहा है धीमी आवाज से, ताजुल औलिया सामने है। अब जैसा ये शेर पढ़ा, ताजुल औलिया आगे आए, आकर कहा हो जी हजरत, जैसे हम बिगड़े। आए बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जैसे हम बिगड़े। हाय 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 यार, इसलिए मैं कहता हूँ ना, जो कोई समंदर पी के खामोश होता है, कोई खतरा पी के बह जाता है। बाद लोग आकर कहते ना, हजरत मैं गौसे पाक की मेरे पर नजर है, ऐसा होता ऐसा होता। अरे भाई, जिस पर नजर हो वो खामोश हो जाता, वो बोलता ही नहीं। अक्सर पहचान देखो, और ये खाली बिकने वाले अक्सर करते थे। तो खैर ताजुल औलिया का हो हजरत हम जैसे बिगड़े। फिर एक मर्तबा एक शायर खवाली शेर पढ़ रहा था, इश्क क्या शय है, खवाल पढ़ रहा है, इश्क क्या शय है, किसी कामिल से पूछा चाहिए। इश्क क्या शय है, किसी कामिल से पूछा चाहिए, किस तरह जाता है दिल, बेदिल से पूछना चाहिए। है यार, ये तमाम गौर करेंगे आप। चूंकि कभी कभी आप मज़ाहिया अंदाज में कहते थे उसको, उसका खवाल को बोला ऐसा पढ़ कि कभी कभी उसने कहा किस तरह जाता है दिल, बेदिल से पूछना चाहिए। तो आपने पढ़ा यूं पढ़, कैसा, किस तरह जाता है दिल मरचू, यानी मुझसे पूछना चाहिए। मैं ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि पर्दा, क्योंकि आप अक्सर कहते थे मैं ताज मोइनुद्दीन भी हूँ और ताज मुहियुद्दीन भी हूँ। और आपके जो ये फरामीन है, जरा इसको दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा। मैं क्योंकि मेरे ख्वाहिश ये थी कि आपको थोड़ा हट कर कुछ बातें बताओ। अब हट कर आप देखें, ताजुद्दीन बाबा के कुछ फरामीन में आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो ताजुल औलिया अक्सर अपने मुरीदों की तरबियत के तौर पर कहा। आपके अखवाल देखे, मैं ये अखवाल सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। ताजुल औलिया अक्सर ये कहा था, जिसने हमको जैसा समझा हम उसके लिए वैसे ही है, जिसने हमको देखा वो हमारा हो गया। मेरा नाम ताजुद्दीन भी है, मेरा नाम ताजुद्दीन है, 1.25 लाख को वली बनाऊंगा। फिर आगे कहते, काले ताजुद्दीन के पास साबुन बहुत है। फिर कहते, हमने तुझको अपने पलटन में भर्ती कर लिया, तेरा नाम हमारे रजिस्टर में दर्ज हो गया। जितने बुरे बुरे हैं सब ताजुद्दीन के, जितने बुरे बुरे हैं सब ताजुद्दीन के हैं, अच्छे अच्छे सब बड़े साहब के। बोलना सुभान अल्लाह। कभी कहते लाल किताब या बड़ी किताब, यानी कुरान पाक पढ़ते लोगों कहते, मुरीदों कहते लाल किताब या बड़ी किताब पढ़ते, अल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह अल्लाह करते। जैसा कि आप देखिए, एक आपके ताजुल औलिया के एक मुरीद बोले यार अब दुनिया काम वाम सब छोड़ के अल्लाह अल्लाह करने बैठ जाना। ये सोच रहे और सोच के ताजुल औलिया के पास गए, जान देखे कल जंगल में बैठ जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा, बीवी बच्चे घर सब छोड़कर अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाऊंगा। करीब गए जाते ताजुल अल्लाह अल्लाह करना अच्छी चीज है जी, लेकिन बीवी बच्चों क्यों छोड़ता है? दुनिया निकालना क्या मतलब तू जानता है? ताजुल कह रहे जलाल में, दुनिया का मतलब ये नहीं कि बीवी बच्चों को छोड़ दो, घरबार छोड़ दो। दुनिया का मतलब ये है अपने दिल से हर उस चीज की मोहब्बत निकाल जिसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत तेरे दिल में ना आए। लिहाजा अपने दिल से
हर गैरुल्लाह की मोहब्बत निकालना ये दुनिया से नफरत है। यानी तेरे दिल में उसकी मोहब्बत हो जिसके जरिए से अल्लाह से तो मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत ना हो जिसके जरिए से तो अल्लाह की मोहब्बत छोड़ सकता है। ये ताजुल औलिया कहते थे। फिर आप कहते थे कि बड़े साहब यानी कभी अल्लाह ताला को भी कहते बड़े साहब यानी अल्लाह ताला ने मुझे शहींशाह हिफ्त अक़लीम बनाकर भेजा, जिसका माना मैंने आपको अभी बताया है। फिर कभी कहते हमारे मुर्शिद हमारे नाना जान है, क्योंकि आपको सिलसिले उवैसिया उवैसे करनी हुजूर से मिले नहीं, फैज़ कितना लिया सब जानते हैं, तो डायरेक्ट आप हुजूर से फैज़ भी लिया करते थे। सिलसिले उवैसिया में ताजुल औलिया भी बड़े कमाल के नजर आते थे। लिहाजा कभी आप कहते अरे हजरत अली ने 2 आलू खिलाए हमें, बोलो बस सुभान अल्लाह। एक कौल ये भी कि हमारे बच्चे को बुरी नजर से देखने वाले के हम आंखें बढ़ मुरीद के लिए कहते हैं आगे कहते। एक कौल ये भी कहते हमारे बच्चे को बुरी नजर से देखने वाले की हम आगे बढ़कर आंखें निकाल देते, बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जो जिंदगी में हमसे कुछ हासिल ना कर सका, हाय हाय ताजुल औलिया कहते जो जिंदगी में हमसे कुछ हासिल ना कर सका हम उसकी खबर में ठोस ठोस कर भरेंगे, बोलो भर देंगे, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या क्या जुमले ताजुल औलिया के मैं यहाँ बयान करूँ जो आपके अक्सर फरमान थे। एक बात मैं बात खत्म करता हूँ कि हजरत सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान जो है ना, आज पर्दा फरमाने के बाद भी वही फैज़ मशाइख़ीन अहले नज़र खुद मुफ्ती आज़म हिंद ने ये बात कही, हर वली का फैज़ जारी है। लेकिन जो करम आज भी ताजुल औलिया का जो ज़ाहिरी जिंदगी में था आज भी वैसा ही है। आज भी जो बंदा जो नियत कर जाता है मज़ार से वही फैज़ मिलता है, जो सोच कर जाता है वही काम होता है, जो समझ कर जाता है वही काम मिलता है। वली जाए तो विलायत मिल जाए, आलिम जाए तो इल्म कमाल मिल जाए, परेशान हाल जाए तो परेशानी हट जाए, मुसीबत ज़दा जाए तो मुसीबत हट जाए। आज भी अगर कोई उनको सच्चे दिल से पुकारे तो 20 समंदर में वो कश्ती बनाने समंदर में आ जाते हैं। हाय हाय हाय, पर्दा फरमाने के बाद भी कश्ती बनाने चले गए। और जब कश्ती के बनाने कप्तान ने कहा आप कौन है, हम तो समझे कश्ती डूबी बनेंगे नहीं, लेकिन आपने कश्ती भी बना दिया। कहा मैं मुझको ताजो मिस्त्री कहते हैं। कप्तान ने कहा रहते का है, कहा नागपुर में रहता हूँ। अब वो कप्तान जब कुछ फारिग होकर नागपुर पहुंचा, स्टेशन से नीचे उतरा, कोट पैंट टाई लगे हुआ है, जहां स्टेशन आया और ऑटो वालों को कहने लगा, गाड़ी वालों को कहने लगा ये ताजो मिस्त्री कहाँ रहते हैं, सब हैरान है ये ताजो मिस्त्री कौन है। तो एक शख्स समझ गया, कहा आओ मैं लेकर चलता हूँ। ताज बाग लेकर चले गए। जैसा ही वो शख्स गाड़ी से सवारी से नीचे उतरा, देखा कि फूलों की दुकान पर ताजुल औलिया के फोटो लगे हुए हैं। चीख कर कहा यही तो ताजो मिस्त्री है, ये कहाँ है। कहा ये गुम्बद में आराम करने वाले ही ताजुल औलिया। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो रो रो कर लोगों को अपनी दास्तान सुनाता था। कुछ दिन पहले तो आए थे कश्ती संवार करके, कुछ दिन पहले, और इंतकाल होकर कई साल हो चुका था। ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस दिन इंतकाल फरमाया 26 मुहर्रम के दिन, और पहले आपने जगह बता दी थी कहाँ दफन करना है, क्या होना है। और जिस दिन इंतकाल हुआ अचानक बहुत ज्यादा कड़ाके की गर्मी थी और सारे मुरीदीन हैरान है, मुतक़ीदीन हैरान है, लाखों का मजमा है कि इतनी गर्मी में जनाजा ले आए तो कैसा ले जाए। अचानक ताजुल औलिया की करम ज़ाहिर हुई, अबर आया, छिम छिम बारिश शुरू हो गई, क्योंकि बारिश आने में कोई चाहते नहीं। बारिश शुरू हुई, लोग कह रहे बारिश में कैसे ले जाए। फिर बारिश रुक गई, ठंडी हवाएं चलती रही। सरकार ताजुल औलिया का जनाजा फिर अपने मंजिल की तरफ जा रवाना हुआ। आज भी वही फैजान जारी और सारी है, बस यकीन और अकीदत मजबूत होना चाहिए। कई वाकयात, कई मुरीदों की तरबियत, कई ऐसे वाकयात ताजुल औलिया महल में भी थे, कई और भी थे, घर में भी थे, कई और भी थे। किस तरह नवाजा, क्या क्या नवाजा और नवाज रहे हैं। बस यकीन मजबूत होना, मैं समझता हूँ अभी भी फैज़ मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे वाला बैठने को कबूल फरमा। सच्चा आशिक रसूल बना, क़यामत तक इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। सरकार सैयदना ताजुल औलिया के सदक़े में मेरे मौला हम तमाम के ज़ाहिर बातिन जिस्म रूह को पाक बना। दिलों में इल्म नाफ़े को दाखिल फरमा, सीने में इस्लाम की मोहब्बत को दाखिल फरमा, दिल में सुन्नियत के दर्द को दाखिल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल हम्दुलिल्लाह।